Hello students, I am your teacher Anurag Sharma and today we will start our next chapter determinants। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक थर्ड चैप्टर को नहीं किया है पहले वो मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर कर लीजिए। इसके बाद आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये सिंबल मैंने जो आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स, ये किसका है? मैट्रिक्स का सिंबल है। जैसे आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फ़र्क क्या होता है। आपको कोई मैट्रिक्स दी जाती है ए मैट्रिक्स और ये बोला जाता है कि उसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? ए मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंबल, जैसे ए ट्रांसपोज का सिंबल ए ऐसे होता था, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग ए डिटरमिनेंट को कैसे करते हो? ऐसे। और राइट साइड में भी जो मैट्रिसेस हैं इनकी जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम छोड़ देंगे और मॉडुलस साइन जो होता है उसको यूज़ करेंगे। और इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे, क्रॉस को डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2, ठीक है जी। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4, ये सिंबल 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस आता है, इस एलिमेंट को इसके साथ, यानी 3 को 2 के साथ। 4 - 6 = -2। ये डिटरमिनेंट होता है 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। आगे बात करते हैं 3 × 3। स्टूडेंट ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। तो इस मैट्रिक्स में और इसका आपको डिटरमिनेंट करने के लिए दिया गया है। डिटरमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लिखोगे इसको, ये डिटरमिनेंट, ठीक है जी। तो क्या होता है इसमें? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो क्या होगा, इसके मैं आपको मतलब मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप लोग डिटरमिनेंट निकालते हो। देखो इसके 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप इसको 9 वे से निकाल सकते हो। 9 नहीं 6 वे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो इनकी हेल्प से, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 6 वे हैं इसके निकालने का। 6 में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। तो नॉर्मली सभी फर्स्ट रो की हेल्प से इसको करते हैं। 1 है, 1 के नीचे वाले सामने वाले लोअर हॉरिजॉन्टल, इनको हम छोड़ देंगे। क्या क्या बचेगा? 3 और 5 1 1, ध्यान से देखना है सभी ने। नेक्स्ट में नेक्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, आप 1 नहीं लोगे, नेगेटिव लोगे इसको, -1। फर्स्ट एलिमेंट जो आपने लिखा था 1, नो चेंज ऑफ साइन, ठीक है। इसका लोअर हॉरिजॉन्टल ये छोड़ देना है आपने, जो बचा है उसको लिख देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में अगले का साइन चेंज कर देना है, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, उसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। इसके लोअर लेफ्ट राइट इनको छोड़ देंगे एलिमेंट्स को। क्या क्या बचेंगे? 1 4 5 1, लास्ट वन इज 3। हाँ जी, याद रखना है सभी ने, फर्स्ट का और लास्ट का साइन चेंज नहीं होगा। जो मिडल है, मिडल का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो स्टूडेंट इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, बड़ी ध्यान से देखना है। देखो आप लोगों ने 2 × 2 ऑर्डर का तो मैंने अभी पीछे कराया है आपको, ये 2 × 2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 -1 से, इसको 3 से। सोल्यूशन क्या है हमारा? -6। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों होती क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जहाँ पे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट = 0 आ जाए, ठीक है जी। मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स सॉल्व की है,
किसी भी ऑर्डर की हो, 2 × 2 हो, 3 × 3 की हो, ठीक है। अगर उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिंगल मैट्रिक्स होती है। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो होती है नॉन सिंगल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिया गया है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कर दोगे इसको, 2 × -1 बताया था मैंने आपको। ये चीज़ क्रॉस का जो साइन है वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट -5 × 4। बड़े ध्यान से, गलतियाँ बहुत होती हैं, आप माइनस प्लस में गलती कर देते हो, माइनस माइनस में गलती कर देते हो, ठीक है ना। तो आपका जो रूल है उसको याद रखना है, दिस वन माइनस दिस वन। ओके, 2 × -1 -4 -5 × 4 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना बन जाएगा आपका प्लस का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था स्टूडेंट, ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया है। इसमें आपके पास ए मैट्रिक्स को दी गई है, जिसमें आपको प्रूव करना है 2A डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 × A डिटरमिनेंट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, 2A। इसके लिए आप लोगों को पहले 2A निकालना पड़ेगा। 2A क्या हो जाएगा, 2 × इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 8 एंड 4, देन 2A इक्वल टू 8 - 32 -24 then right hand side 4 डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A निकालोगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था हमें स्टूडेंट्स। इसका रिजल्ट क्या है, -24। इसका रिजल्ट क्या है, -24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, 3 × 3 ऑर्डर की है। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को उठाने से पहले इसके लिए आपको 3A को निकालना जरूरी है। ये कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, और साथ साथ 3A डिटरमिनेंट। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, डिटरमिनेंट आप लोग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तीनों की हेल्प से निकाल सकते हो। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम की हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे आपने फर्स्ट रो की हेल्प से निकाला था, फर्स्ट को और लास्ट वाले को, साइन को नो चेंज, जैसा है वैसा वैसा लिखना है। बीच वाले को चेंज कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम के लिए है। अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करते हो, -0 0 3
0 12 and last one is also 0 0 3 3 6। तो ये तो जीरो है, डजेंट मैटर, तो छोड़ देंगे। ऐसे ही 27 ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या आएगा करके, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम। ओके, इसको एक्सपेंड करना है। तो ये तो सॉरी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं तो ये 0 आएगा। ठीक है, इन दोनों को तो छोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 - 0 4 और क्या निकालना है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 9 27 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। 300 ए इक्वल टू 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने नहीं कराया, सिंपल 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके करने के लायक है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट साइड राइट साइड दी गई है, तो दोनों को सोल्व कर लेंगे। इसको सिंपल 2 - 20 और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, बिकॉज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 24, then -18 plus 24 equal to 2x square. Understand? Then 8 minus 6 equal to 2x square. Okay? Then value of x square will be 6/2. X square is equal to 3, x is equal to प्लस माइनस अंडर। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जो आते हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू, उनमें अक्सर इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 7 का सेकंड पार्ट सिंपल है, फर्स्ट जैसा है अपने आप करोगे। 8 क्वेश्चन देखो, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। एक्स स्क्वायर 36 इक्वल टू 6 6 से 36, 18 2 36, तो इधर कैंसिल हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट खत्म हो चुकी है आपकी, सिंपल सी थी। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 में भी आ सकता है। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रॉपर्टीज अंडर डिटर्मिनेंट्स।
प्रॉपर्टीज़ अंडर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में जैसे आप लोगों ने अब तक एक्सपेंड करके किया है, कई बार पेपर में आ जाता है विदाउट एक्सपेंड यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे। मैं बारी बारी से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है, सामने इस तरह की फॉर्म कभी भी दी जाए, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को, इस ये जो दी गई है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। इसका डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा, प्लस यानी जो थर्ड कॉलम है इसको आप लोग 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर आपके पास कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाएं, जैसे इसमें आप लोग देख रहे हो 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम है, तो इस तरह की कंडीशन में आपका जो डिटर्मिनेंट होगा आप उसको डायरेक्टली बिना सॉल्व करे 0 लिख सकते हो। करके देखोगे, चेक करोगे, तब भी ये 0 ही आएगा। ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी तभी बनाई जाती है अगर आपके पास कोई प्रूफ हो। तो इसको करके आप लोग देखोगे तो 0 ही आएगा। करके देखने की वैसे जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों इक्वल है 1 2 3 1 2 3, तो इस कंडीशन में भी इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या किसी से भी करते हो, फॉर एग्जांपल 2 से ही ले लेते हैं, तो ये 2 इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो 4 के 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक रो या कॉलम के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो या तो आप इसको फर्स्ट रो से कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड रो से कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, मैं इसको फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, 2 4 4, ठीक है जी। स्टूडेंट जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उनसे रिलेटेड है। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, 3 कॉलम मैंने आपको बोले हैं। तो इसमें प्रूव करना है कि ये इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, प्लस अब ध्यान से देखो, C1 and C3 are similar, also here C2 and C3 also similar, so their determinant will be equal to 0 plus 0 equal to 0। ये प्रूव करना। देखो आप लोग एक्सपेंड करके करते कितना हार्ड रहता, तो प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें इसका डिटरमिनेंट करना है। ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका डिटरमिनेंट करोगे जब आप लोग, तो इसको देखो, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 65 के प्लेस पे लिख दिया 63 + 2। और ऐसा क्यों लिखा, अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ एकदम से। तो इसका रीज़न क्या है, आप लोग फर्स्ट कॉलम को कैचअप कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम अगर आप लोग 235 यहाँ लेके आ जाते हो तो ये तो 0 बन गया आपका, इतना से सेकंड वाला पोर्शन ये 0 हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि C1 एंड C3 सेम है, सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी लग जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है।
और ये 63, 672, 81। हमने फर्स्ट कॉलम को कैप्चर किया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट 2, 3, 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो आपका 0 बन गया है, इसको यहाँ 0 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63 को 7 × 9, 72 को 8, 9, 81 को 9, 9 लिख सकते हैं, 9 × 9। तो इसमें से 9 कॉमन है। मैंने बताया था किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में से आप लोग कॉमन ले सकते हो, ठीक है। लाइक मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट में अलग रूल होता है। तो हमने जो C3 है कॉलम थर्ड, इसमें से 9 को बाहर ले लिया। अब देखो ये आइडेंटिकल बन गया, सेम बन गया, 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही गया था। तो फाइनली सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट इसमें ऑपरेशंस। जैसे आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप लोग हायर से हायर स्टेटमेंट को बिल्कुल स्मॉल बना सकते हो और डायरेक्टली उसका यूज़ करके आप उसको 0 बना सकते हो। लेकिन कई कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें 0 नहीं बनता। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, इनमें सिर्फ 0 के लिए था। अब बात करते हैं नॉन जीरो के लिए। नॉन जीरो के लिए यूज होता है अक्सर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है, ऑपरेशन में जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं मेडिकल लाइन्स में। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन की पूरी तरह से चीर फाड़ कर देंगे, ठीक है, इसलिए इसको ऑपरेशन बोलते हैं। और ऑपरेशन के कुछ एक रूल मैं लिख देता हूँ पहले आपके पास। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑपरेशंस के रूल लिखे हैं जो 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट रूल है सेम टाइम इफ़ ऑपरेट रो देन ओनली रो एंड इफ़ ऑपरेट कॉलम देन ओनली कॉलम। क्या कहता है ये, अगर आप लोग एक टाइम में रो के ऊपर ऑपरेशन लगाते हो, जैसे आपने फर्स्ट रो पे लगाया है, कुछ भी ऐड किया है, सबट्रैक्ट किया है उसमें, सेकंड पे लगाया है, थर्ड पे लगाया है, तो आप एक टाइम में रो के साथ रो का ही कम्बिनेशन बनाओगे। जैसे फर्स्ट रो पे लगाया, सेकंड रो पे लगाया, ठीक है, उसके साथ कॉलम वे ऑपरेशन नहीं लगा सकते सेम टाइम में। या आप रो पे ही लगा सकते हो या पूरे कॉलम्स पे ही लगा सकते हो, ठीक है। सेकंड रूल है मैक्सिमम 2 ऑपरेशन 1 टाइम। आप लोग मैक्सिमम 2 ऑपरेशन ही लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने R1 पे लगाया R1 + R2 और R2 पे लगाया R2 + R3 या R2 - R3, जो भी, यानी आप एक 1 टाइम में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही कॉलम के केस में, कॉलम में भी आप लोग 1 टाइम में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हो। ओके, लास्ट है इफ़ ऑपरेट R1 you will take first R1 then can edit or subtract R2 or R3 or both R2 R3 same rule for all rows and column। इसमें इसका क्या मतलब बनता है, अगर आप लोग मान लीजिए R1 को ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो आप उस टाइम पे तो R1 पे जैसे आप लोग ऑपरेशन लगाने वाले हो, तो आप R1 में ही ऐड करोगे, R1 में ही सबट्रैक्ट करोगे। ये कहता है देखो, यू विल टेक फर्स्ट R1 देन कैन एडिट और सबट्रैक्ट R2। जैसे आप लोग R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाने वाले हो, तो आप R1 को हमेशा आगे रखोगे। जैसे आप लोगों ने R1 को ऑपरेट किया है, सिंबल होता है ऑपरेशन का ये वाला, R1 को आप चेंज कर रहे हो, किस में चेंज कर रहे हो, जिसमें भी चेंज कर रहे हो, सबसे पहले R1 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हो, R2 या R3, ठीक है। तो R1 हमेशा आगे रहेगा। बाई चांस आपने ऑपरेशन लगाया R1 को ऑपरेट किया है और आप आगे R2 लिख जाते हो, तो ये बिल्कुल ही गलत होता है, रूल्स के अगेंस्ट होता है, जहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो इन रूल्स का ध्यान रखें। जैसे आप लोग C1 पे ऑपरेशन लगाने वाले हो, तो आगे C1 का रखोगे, उसके बाद उसमें जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी है वो करोगे, ठीक है। ऐसे ही C2 पे, C3 पे, जितने भी आपने ऑपरेशन लगाने हैं ऐसे ही लगाओगे जो मैंने आपको रूल बताया। आगे लिखा भी है, देखो मैंने, सेम रूल फॉर ऑल रोज एंड कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ऑपरेशन बेस्ड। ये क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट। अभी मैं थोड़ा आगे चला गया हूँ, ठीक है, वापस आऊँगा दोबारा, पहले इसको कर लेते हैं। 1 1 1 इट मीन्स फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है
कम्प्लीटली 1 1 1। और इसकी राइट साइड भी आपको दी है, राइट साइड को देख के आप लोग ऑपरेशन वैसे आसानी से लगा सकते हो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यानी इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी, मान लीजिए आपके पास राइट साइड भी है, आप राइट साइड के अकॉर्डिंग ही चलोगे जो आपको प्रूव करना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले ली है, इसको दोबारा लिखोगे यहाँ पे, उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे। a माइनस बी देखो कहाँ पे है, a आपका R1 में है और b कहाँ है, R2 में है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग R1 को ऑपरेट करोगे, क्योंकि आपको a माइनस बी चाहिए, b माइनस ए चाहिए होता तो आप लोग R2 को ऑपरेट करते। तो R1 को ऑपरेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, R1 को आगे रखना पड़ेगा और माइनस R2। ओके, सेम ऐसे ही b माइनस सी देख लीजिए कहाँ पे है, b माइनस सी यहाँ पे है R2 में, R2 माइनस R। ओके स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना है, ऑपरेशंस की अभी शुरुआत हुई है, यही मेन चीज़ आपके पास। तो आप लोग R1 को चेंज कर रहे हो, a माइनस बी, 1 माइनस, यानी कि R1 को आपने चेंज किया है, R1 माइनस R2, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ओके, देन नेक्स्ट R2 को क्या ऑपरेट कर रहे हो, R2 माइनस R3, ये 0 हो जाएगा, b माइनस सी और ये बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और C3 जो आपका R3 है थर्ड रो, उसको आपने चेंज नहीं करना, उसको सेम एज लेके चलोगे। अब नेक्स्ट केस होता है आपका कॉमन लेने का। कॉमन कैसे लोगे, देखो आप लोग इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जीरो के साथ कुछ भी कॉमन हो सकता है, जीरो तो जीरो होती है, जीरो में से आप लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो फर्स्ट रो में से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, a माइनस बी ले सकते हो, यहाँ तो जीरो बचेगी, 1 a प्लस बी। ऐसे इसमें से सेकंड में से ले सकते हो b माइनस ए को कॉमन, सॉरी b माइनस सी को लोगे तो यहाँ जीरो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे b प्लस 1 सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप इसको दोबारा ऑपरेट कर सकते हो, दोबारा ऑपरेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो डिटरमिनेंट्स में अब जब आप लोग ऑपरेशन लगाते हो, ऑपरेशंस में आपको जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा कैलकुलेशन में। आई मीन टू सेज जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीरो होंगी आपकी कैलकुलेशन उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें 1 है, यहाँ 1 है, अगर आप दोबारा ऑपरेशन लगा देते हो R1 के ऊपर, R1 माइनस R2, तो आपको एक जीरो और यहाँ से मिल जाएगी। आपको ऑपरेट इस तरीके से करना है ताकि आपकी जो पहले आपने जीरोस गेन किया है वो चेंज ना हो, वो नॉन जीरो ना बने। ठीक है ना, आप चेक करके देख लो, पहले जीरो में से जीरो को माइनस करोगे, जीरो, नो इफेक्ट ऑन योर जीरो, और यहाँ 1 में से 1 को माइनस करोगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो आप R1 को दोबारा ऑपरेट करोगे, R1 माइनस R2, और जो कॉमन है उसको बाहर लेके चलेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये क्या है जीरो, ये जीरो, और यहाँ a माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, कैंसिल, तो a माइनस बी बच गया आपका। बाकी को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 0 1 1 सी एंड सी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये है स्टूडेंट्स आपका। अब आप लोग एक्सपेंड कर लोगे इसको, एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड करोगे, चाहे C1 से कर लो,
तो ये जीरो प्लस ए माइनस सी, कॉमन भी ले सकते हो वैसे इसमें से आप लोग ए माइनस सी को डायरेक्टली बाहर ले सकते हो। ए माइनस सी, आप देखो इसके 0 1 1 सी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यही बचेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और साथ साथ इंटरवल का यूज़ कीजिए और बाहर ए माइनस बी और बी माइनस सी है, इसको ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो है, ये जीरो है। इसको ना मैंने इसके जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको इसको मैंने नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं होती लिखने की, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। जीरो है, माइनस जीरो ए माइनस सी, उसके बाद 0 1 1 सी। ओके, देन जीरो, इसको डिटरमिनेट करने वाला हूँ मैं, जीरो और यहाँ पे माइनस, तो बाहर क्या है इसका ए माइनस सी है, इसको छोड़ देंगे हम, ए माइनस सी और यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 -1 यानी -1। ठीक है जी, -1 और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड ए माइनस सी। आप -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा और सी प्लस का, तो सी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस सी एंड ए माइनस बी। यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, राइट साइड दी गई है इसकी, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, चलो स्टार्ट डूइंग। सबसे पहले तो देखो ऑपरेशन लगेगा, पूरा का पूरा फर्स्ट रो यूनिटी है तो ऑपरेशन किस पे जाएगा, कॉलम पे जाएगा। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को, अगर रो यूनिटी है देन ऑपरेट कॉलम, ऐसे ही अगर कॉलम यूनिटी है ऑपरेट रो। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल C1 पे वैसे भी देखने से पता लग रहा है ए माइनस बी है, C1 माइनस C2 को ऑपरेट करोगे C2 माइनस C3। 1 - 1 0 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे 0 बी माइनस सी और यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसको आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया इसमें, ए माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ऐसे ही बी क्यूब माइनस सी क्यूब का हो जाएगा बी माइनस सी बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी। अब इसमें से कॉमन आ सकता है, फर्स्ट कॉलम में से ए माइनस बी को कॉमन लेंगे, सेम ऐसे ही बी माइनस सी को सेकंड कॉलम में से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लेके ये आ गया आपका। अब देखो दोबारा आप लोग C1 माइनस C2 लगा सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, रो पे लगाया था या कॉलम पे लगा रहे हो। ठीक है, C1 को ऑपरेट करोगे C1 माइनस C2 तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0 माइनस 0 0 यहाँ 0 और यहाँ बी स्केयर के साथ बी स्केयर कैंसिल। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी पहले, इसको यहाँ कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स। देखिए मैंने, ये जो आपका C1 माइनस C2 आएगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो मैंने इसको यहाँ अलग से कैलकुलेट कर लिया। देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी माइनस बी स्केयर माइनस बी स्केयर, सॉरी माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस बी सी। तो इसमें से बी स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, और आप लोग ए स्केयर माइनस सी स्केयर को यहाँ लिखोगे प्लस ए बी माइनस बी सी। अब ए स्केयर माइनस सी स्केयर में ए माइनस सी ए प्लस सी का फॉर्मूला लगाओगे, प्लस बी को बाहर लोगे कॉमन, इसमें भी है इसमें भी है, तो ए माइनस सी यहाँ बचेगा। तो यहाँ से आप लोग देखो ए माइनस सी, ये वाला और ये वाला दोनों में म्यूचुअल है, कॉमन है, तो आप लोग इसको बाहर ले सकते हो। तो क्या बचेगा यहाँ, ए प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा बी, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके आपका ये आया है ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ आप लोग लिखोगे ए माइनस सी
ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस बी सी एंड 1 सी सी क्यूब। ऊपर कर देते हैं इसको, ऊपर से साफ कर देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट मैंने इसको लिख दिया है यहाँ, देखो सॉल्व करके। इसमें से आप लोगों ने क्या किया है, सी माइनस ए को बाहर ले लेना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब फर्स्ट कॉलम है जो, इसमें 0 0 ये सारा ये चीज़ है जो कॉमन आ सकती है। इसमें से मैंने सी माइनस ए को बाहर लिया है, तो यहाँ नेगेटिव साइन छोड़ जाएगा, यानी -1 1 नहीं बचेगा, -1 लिखा है यहाँ, ठीक है। तो अब इसको सिंपल वे में आप लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ, चाहे आप लोग R1 से कर लो इसको, चाहे C1 से कर लो, तो ये पूरा एक्सपेंड होके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी राइट हैंड साइड है ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। और ऑपरेशन लगाने से पहले आप एक काम कर लीजिए, अगर हम इसमें C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड कर लेते हैं, कर सकते हैं ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है 0 A माइनस B, तो यहाँ पे ये 1 C जो है वो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 ये AC ये माइनस का BC, ठीक है जी। और इसको सेम रखेंगे। आगे इसको ऑपरेट करेंगे R1 को, R1 माइनस BR2 क्या बन जाएगा, R1 को 0 माइनस B के साथ फर्स्ट सेकंड रो है उसको B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -AB 0 और यहाँ पे -BC। चलिए लगाते हैं ऑपरेशन, R1 माइनस कर रहे हैं तो 0 माइनस AB यानी क्या बन जाएगा AB, उसके बाद AC माइनस 0 AC ही आएगा, और यहाँ -BC, और ऑपरेशन में क्या है -B है, तो इसको माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, प्लस BC, ठीक है जी। तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, तो इसको 0, ठीक है। तो इसको सेम एज इट इज लेंगे, -A 0 -C B C 0। उसके बाद क्या होगा, A को बाहर ले सकते हैं फर्स्ट रो में से, क्या बच गया BC 0 -A 0 -C एंड हेयर BC 0। अब देखो R1 और R3 सेम है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। देखो ये स्टेटमेंट दी गई है, A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर। तो आप लोग इसमें फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से, थर्ड रो में से, फर्स्ट रो में देखो A कॉमन है, A बाहर ले सकते हैं, सेकंड में B कॉमन है और थर्ड में C कॉमन है, तो A B C तीनों में से बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा -A और यहाँ पे B और यहाँ पे C, ऐसे यहाँ पे A माइनस B एंड C, ऐसे यहाँ पे A B एंड माइनस C। सेम ऐसे ही आप लोग इसमें से सामने कर देता हूँ, A B C ऑलरेडी है। अब फर्स्ट कॉलम में से A बाहर ले सकते हो, कॉमन है, ये A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ के, और यहाँ क्या बचेगा -1 1 एंड 1। ऐसे ही B बाहर ले सकते हो, 1 1 1 -1 1। ऐसे ही C बाहर ले सकते हो, कॉमन तीनों रो या कॉलम में से एक साथ ले सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन
एक साथ नहीं लगा सकते ब्लॉकर, ठीक है ना, याद रखने से इसको। क्या ऑपरेशन लगाओगे, R1 का ऑपरेशन लगा देंगे, R1 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि प्लस करने में दोनों को देखो हमें किस चीज़ से मतलब है, नंबर ऑफ जीरो गेन करने से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतना ही कैलकुलेशन में हमारे लिए इजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, क्या बनेगा। स्टूडेंट ये क्या होगा, यही कर देता हूँ इसको, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, और ये भी आपका ये 2 बन जाएगा। अब ऐसे ही आप लोग सेम R2 को ऑपरेट कर सकते हो, R2 प्लस R3, सॉरी प्लस किया है भाई हमने, माइनस नहीं, ये 2 बन जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, और इसको सेम एज रख लेंगे 1 1 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड R1 को अगर आप एक्सपेंड करते हो, जो चीज़ कॉमन है उसको, तो वो तो बाहर ही आएगी। आप देखो 0 0 ब्रैकेट का यूज करो, 0 माइनस 0 प्लस 2, ये बचेगा आपका 2 माइनस 0 क्लोज, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बच जाएगा आपका 4a² b² c²। यही आपने प्रूव करना था, ठीक है जी। और स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे लिख दिया करो जरूरी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको भी सॉल्व करते हो, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ठीक है जी, और इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो थोड़ा सा, लेकिन अगर आप सही तरीके से ऑपरेशन लगाते हो तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑपरेशन लगाएं, देखो राइट साइड को अगर आप ध्यान से देखो, x माइनस वाई वहाँ पे है, x y यहाँ पे अगर आप R1 माइनस R2 कर देते हो तो एक ऑपरेशन हमारे को मिल गया है, R1 माइनस R2, देन y माइनस जेड हेयर, ओके, x माइनस वाई, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, x² माइनस y² yz माइनस zx, एंड y माइनस z y² माइनस z² zx माइनस xy, और थर्ड रो को ऐसे ही रख लेंगे सेम एज इट इज। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया स्टूडेंट्स, x माइनस वाई तो इसमें है, और यहाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया सेम ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से कॉमन क्या आएगा, x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से x माइनस वाई को आप लोग कॉमन ले सकते हो, ये 1 बचेगा, और ये x प्लस वाई, और ये माइनस जेड, सेम ऐसे ही y माइनस जेड को भी आप लोग कॉमन ले सकते हो, 1 y plus z and minus x z² xy। नाउ कैलकुलेट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको जल्दी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया है, इसमें से R1 माइनस R2 किया है, 1 माइनस 1 0, और ये ऐसे हुआ तो y के साथ तो y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा y माइनस जेड प्लस एक्स,
है जी। तो इसको आगे लेके चलते हैं, ऊपर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट इसमें आप लोग x माइनस जेड को फर्स्ट रो में से बाहर ले सकते हो, और उधर भी x माइनस जेड नहीं है लेकिन यहाँ z माइनस एक्स है, तो आप लोग क्या करोगे, z माइनस एक्स को ही बाहर ले लोगे, ठीक है। और x माइनस वाई, y माइनस जेड ये आपके पास है, और ये बन जाएगा आपका 0 माइनस वन माइनस वन, 1y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्केयर एक्स वाई, ठीक है जी। इसको नीचे साफ कर देता हूँ। अब देखिए सारा सिस्टम किसका है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ का। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, आप लोग देखो माइनस वन है, तो आप लोग एक ऑपरेशन और ऑपरेट कर सकते हो C2 पे, C2 माइनस C3, तो क्या बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा आपका y प्लस जेड प्लस एक्स, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और यहाँ पे जेड स्केयर माइनस एक्स वाई, अब आप लोग इसको एक्सपेंड खुद करोगे, आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप लोग खुद करोगे, हो जाएगा। ये 3 तो आपके बाहर आ ही चुके हैं, ये 4th रहता है, ठीक है। कैलकुलेट करोगे, ऑपरेट एक्सपेंड बाय R1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th का फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट दी गई है, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को पहले सभी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अब तक आपके पास नहीं आया है, सबसे अलग लग रहा है ना, कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, देखो राइट साइड अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, राइट साइड में जो हमारा प्रूव करना दिया जाता है उसके बेस पे ही किए हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी इसी के बेस पे होगा। देखो अगर आप लोग R1 प्लस R2 करते हो या माइनस R2 करते हो तो कोई बात बनती है, बन जाती है, 4 माइनस एक्स आएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। उससे भी ज़्यादा एक और बेटर मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेशन। अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों कॉलम को या रो को ऑपरेट कर देते हो प्लस करके, जैसे आप लोग क्या करोगे, R1 को ऑपरेट करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होगा, कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ, यही बनेगा बच्चों, x प्लस 4 सभी को ऐड कर दिया आपने। अब देखो ये क्या बन रहा है आपका, 2 2 1 5 5x बन रहा है, यहाँ में ऐसे ही सेम, तो इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ठीक है जी। और इसको कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 को कॉमन लेके यहाँ पे 1 1 1, क्या ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन लगा के कर देता हूँ एक स्टेप और इसका। तो स्टूडेंट ये हमने ऑपरेशन लगाया है C1 माइनस C2 माइनस C3, ठीक है जी। अब देखो ये तो 0 बन जाएगा, ये 2x माइनस एक्स माइनस 4, और ये 2x माइनस 2x, और यहाँ पे C2 माइनस C3 जब आप लोग लगाओगे तो ये बन रहा है, ठीक है। और C3 को सेम रखेंगे 1 2x x प्लस 4, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट ये बन जाएगा आपका, कैलकुलेट करके दिख रहा है यहाँ पे x माइनस 4 कैलकुलेशन किया जस्ट हमने। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ऊपर कर देता हूँ, फिर साफ कर देते हैं इसको भाई। स्टूडेंट देखिए इसमें x माइनस 4 माइनस एक्स 2x, ये है फर्स्ट जो कॉलम है आपका, इसमें 4 माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस 1 0, ऐसे ही सेकंड में से भी ले सकते हो, क्या बचेगा यहाँ 0 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 और माइनस 1 1 2x एंड x प्लस 4। अब एक्सपेंड करोगे आप इसको
बाय R1। जब आप लोग एक्सपेंड करोगे, नीचे से साफ कर देता हूँ इसको, स्टूडेंट ये आएगा, यहाँ 4 माइनस एक्स का स्केयर कर दिया है मैंने, और ये अब इसको 1 को -1 को -1 से करेंगे 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, अंदर वाला सारा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5x + 4 माइनस एक्स का होल स्केयर इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में हायर लेवल का लग रहा है, लेकिन हायर लेवल का नहीं है। इसमें क्या होगा, पिछले जितने भी क्वेश्चन किया है उनसे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप R1 को ऑपरेट करते हो R1 + R2 + R3, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा देखने से पता लग रहा है, a - b - c + 2b + 2c, जब ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, a + b + c। सेम ऐसे यहाँ पे a + b + c, सेम ऐसे यहाँ पे a + b + c, ठीक है, 2b 2c तो a + b + c को कॉमन ले सकते हो आप लोग। कॉमन लेने के बाद 1 1 1, तो क्वेश्चन लगभग आपका सॉल्व हो गया है। इसको आप लोग खुद करोगे, पता ही चल गया होगा देख के क्या होगा, यूनिटी है, R1 यूनिटी है, तो R1 यूनिटी होने से C1 पे ऑपरेशन लाएगा, C1 - C2 C2 - C3, ठीक है। इसको आप लोग खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टेटमेंट थी, इसको लगभग मैंने सोल्व कर दिया है, थोड़ा सा बचा है बस। राइट हैंड साइड देख लीजिए एक बार, 1 - x³ होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया, R1 + R2 + R3 कॉमन लिया, 1 1 1, फर्स्ट रो कंप्लीट यूनिटी, इट मीन्स वी ऑपरेट ऑन कॉलम। C1 - C2 0, 2 0 यहाँ से गेन कर लिया हमने। अब देखो x² - 1 x - x², अब इसमें क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूला लगाओगे स्क्वायर - b² का, इसमें से x कॉमन लेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन है जस्ट। अब देखो फर्स्ट रो में क्या, फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, x - 1 है, 1 - x भी कह सकते हो, x - 1 भी कह सकते हो, तो आप लोग 1 - x को कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ 1 - x³ है, ठीक है ना। अगर x³ - 1 होता तो x - 1 को लेते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, जो कॉमन आता है उसको साथ साथ बाहर लिख लीजिए। देखिए अगर आप 1 - x को बाहर लेते हो तो नेगेटिव साइन रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट में x बचेगा खाली, नेक्स्ट 0, यहाँ पे 1 - x इसमें भी कॉमन है, 0 1, और यहाँ पे विद नेगेटिव साइन 1x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसको एक्सपेंड कर लेंगे, अब एक्सपेंड करेंगे जब आपके पास क्या बचेगा, इसका होल स्क्वायर है। अब जब एक्सपेंड करने वाले हो आप लोग इसको, 0 - 0 + 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख लेंगे, क्या आएंगे, -x + 1, और यहाँ पे 1x - x + 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर यानी x² + 2x + 1 -x, और बाहर क्या है
1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक रूल होता है, अगर पावर सेम हो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर्स यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका होता है 1 माइनस एक्स क्यूब का, 1 माइनस एक्स क्यूब और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है काफ़ी। इसमें देखो मैंने ऑपरेशन पहले ही लगा दिए आपके, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगने वाला है। इसका मतलब आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगा, अलग ही क्वेश्चन है सारी एक्सरसाइज में। एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है, R1 को ऑपरेट करोगे R1 प्लस बी R3 और R2 को ऑपरेट करोगे R2 माइनस ए R3। इसके ऊपर कैलकुलेशन करके मैं लिख देता हूँ इसको। तो इसको मैंने ऑपरेट कर दिया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। R1 प्लस ये कैलकुलेशन है, ये ध्यान से देखनी है, करनी है, आप लोग खुद करोगे ज़्यादा बेटर पता लगेगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अब इसको कैलकुलेट किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, इसमें ध्यान से करना है आपने। यहाँ कर देता हूँ उसको अलग से, माइनस 2b प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब देखिए इसमें से आप लोग क्या लिखोगे, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। आप माइनस बी को बाहर ले सकते हो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ इसके प्लेस पे, माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। सेम ऐसे यहाँ पे ये कैंसिल 0 और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट में भी ऐसे ही होगा, इसमें आपका माइनस ए और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस नहीं प्लस आएगा इसमें। कैलकुलेशन करके देखोगे पता लगेगा आपको कि प्लस आया है। 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से कॉमन ले लोगे आप लोग, क्या कॉमन आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ माइनस बी। ऐसे ही सेकंड रो में से कॉमन लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0, ये 1, ये ए 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अब आप लोग क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, क्योंकि और इसका तरीका कुछ भी नहीं है सिवाय एक्सपेंड के, विद द हेल्प ऑफ C1 और R1 एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करने के बाद आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से इस कैलकुलेशन से मिलेगा। स्क्वायर पहले ही है, क्यूब आपको प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 4.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आगे चलते हैं 4.3 की तरफ। मेन वैसे 4.2 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है 4.2। इसमें से आपका सबसे ज़्यादा मतलब 4 मार्क्स का सम या 6 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट 4.3 सिंपल सी है, छोटी सी है, ज़्यादा टाइम हम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे।
इसमें आपको मैट्रिक्स मेथड से डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। क्या निकालना आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे आपको वर्टिसेस दे देगा ट्रायंगल के, ये स्टेटमेंट दिखी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? इसके वर्टिसेस ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में 4 3, और यहाँ पे यूनिटी ले लेंगे थर्ड कॉलम को और बाहर लिखेंगे 1/2। ठीक है जी, अब आप लोग करोगे इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट था इसका। सॉल्व करने के बाद 15/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? 15/2 स्क्वायर यूनिट। कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती है वो भी आपको इसमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में ही माना जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका है 15/2 स्क्वायर यूनिट, जोड़ लिखना है पीछे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट वर्टिसेस आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है आपको? 4 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वर्टिसेस दिए हैं आपको K0 4 0 0 2, तो ये लिखा आपने। और राइट साइड में क्या दिया है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही आपको एरिया दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट, तो इसका मतलब एरिया क्या है? कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आप प्लस माइनस लेके चलोगे। एरिया है तो 1/2, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले तो आप लोग एक काम करो, चलो सॉल्व कर लो इसको। पहले 1/2 को बाहर रख लेंगे, के ये बन जाएगा आपका 0 - 2, नेक्स्ट -0 + 1 8 - 0। ठीक है जी, इज इक्वल टू +-4। तो कितना बन जाएगा आपका? -2k, और यहाँ पे -8 1/2 इक्वल टू +-4। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -k -4 इक्वल टू +-4, -k -4 इक्वल टू 4, कोमा -k -4 इक्वल टू -4। तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, k इज इक्वल टू 0, और इधर -k इज इक्वल टू 4 +4 हो जाएगा, तो -k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू -8। सॉरी स्टूडेंट, ये मिस्टेक हो गई थी, ये प्लस का 8 आएगा भाई यहाँ पे, प्लस का 8 आने से यहाँ पे बनेगा +4 +4, और यहाँ पे ये भी उल्टा हो गया +4, तो ये तो बनेगा आपका -8, -k इज इक्वल टू, कैंसिल नहीं होगा, इसको दोबारा कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट कर दिया मैंने इसको, k 8 और 0 को 8।